नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजुहब पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हो चुका है और अब सबसे ज्यादा अगर चर्चा का टॉपिक बना हुआ है वो है नॉर्मलाइजेशन या फिर शिफ्ट वाइज कट ऑफ होगी या फिर नहीं होगी। इसी से संबंधित आज दिन में एक ट्वीट आया था, उसी का एक बड़ा अपडेट है जो कि मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपके साथ में वो क्या बड़ा अपडेट है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, या फिर शिफ्ट वाइज क्या अलग अलग कट ऑफ निकलने वाली। कुछ मैसेज ये भी शेयर किया जा रहा है कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है कि 53,000 प्लस सीटें फोर्थ ग्रेड के अंदर। अब कुछ का बोलना यह भी है कि इसके अंदर सीधा 6 से डिवाइड किया जाएगा और सीटों को अलग अलग डिवाइड करके फिर बाद में मेरिट निकाल जाएगी। क्या इस बातों में सच्चाई है या फिर नहीं है, अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपसे पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अंदर निःशुल्क क्लासें जो कि हमारी राजस्थान सब इंस्पेक्टर और वीडियो रेट से संबंधित जितने भी क्लासें हैं वो हमारी निःशुल्क चल रही हैं, जो कि YouTube चैनल पर आप अपना उनसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आज के अपडेट के अनुसार ही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन तो देखिए इसकी जगह तो अब बोर्ड ने बोला था कि नया फॉर्मूला जो कि 21वीं परसेंटाइल फॉर्मूला लागू करने जा रहे हैं। यह फॉर्मूला, उनका कहना है कि यह फॉर्मूला जब लागू होगा तो पशु परिचय भर्ती के अंदर जो अन्याय होता बच्चों के साथ में वैसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस बात में भी एक बात इन्होंने बता दी है कि भाई जब विज्ञप्ति जब निकलती है, उस विज्ञप्ति के अंदर जब अलग अलग शिफ्टों के अनुसार पेपर करने का कोई जिक्र ही नहीं था, तो फिर हम उन सीटों को भी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नहीं बांट सकते। तो एक बात तो पक्की हो गई, कंफर्म हो गई कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ तो नहीं आने वाली, शिफ्ट वाइज कट ऑफ तो नहीं आने वाली, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि भर्ती कोर्ट में चली जा सकती है। भाई अलग अलग अगर 53,000 को 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो फिर भर्ती कोर्ट में अटक जाएगी, क्योंकि विज्ञापन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई बाद में एग्जाम करना के बाद में 6 शिफ्टों के अंदर सभी को पोस्ट अलग अलग बांट दी जाएगी, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और इस कारण ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और एक ही मेरिट आने वाली है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं आने वाली है। यह बात तो कंफर्म हो गई। नॉर्मलाइजेशन की जगह 21वीं परसेंटाइल फॉर्मूला लागू होने वाला है। और इससे क्या होने वाला है, तो देखिए इसके अनुसार अब देखिए शिफ्ट अलग अलग 6 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है। अब 6 का 6 शिफ्टों के अंदर ध्यान रखिएगा, इसमें कोई सीटों का अगर अलग अलग बंटवारा नहीं होगा, अगर पोस्ट का अलग अलग नहीं दिया जाएगा, तो फिर इनका सबका सब एक हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा और रिजल्ट तैयार करने के बाद में सभी शिफ्टों को साथ में मिलाया जाएगा और सभी का एक साथ ही एक मेरिट आने वाली है। अब सबका, अब देखते हैं भाई, सबका एक ही जैसा, सबको एक साथ में मिला के और सबका एक ही साथ में रिजल्ट आने वाला है। और इसमें अब देखिए, अब हमें देखना यह होगा कि जो शिफ्ट इसके अंदर जो हार्ड थी और जो सरल थी, यह देखना होगा कि क्या नंबर इसमें कितने बढ़ सकते हैं। अब देखना यही होगा, क्या इनके साथ में कोई न्याय अन्याय न हो जाए भाई। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, मेरिट एक ही आने वाली है और सबके साथ में आने वाली है, सबका रिजल्ट एक साथ में किया जाएगा। लेकिन इनका बोर्ड का कहना है कि भाई जो एसएससी है या फिर आईबीपीएस है जो बैंकिंग एग्जाम करवा रही है, वो इस फॉर्मूले को लागू करके ये देख चुकी हैं कि हमने जब भी ये फॉर्मूला लागू किया है तो मतलब सभी शिफ्टों से मतलब एकदम बराबर लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ के अंदर अंतर भी आ रहा है, ठीक है ना, अंतर आ रहा है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बड़ा ये अपडेट है कि शिफ्ट वाइज तो मेरिट नहीं आने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट एक ही आने वाली है और नॉर्मलाइजेशन की जगह ये वाला फॉर्मूला लागू होने वाला है और इनका तो सबका अलग अलग निकाला जाएगा। नंबर अब बढ़ने के चांस, देखिए नंबर बढ़ने के चांस जो पिछली बार 27, 28, 32 तक नंबर बढ़ गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है एक दो नंबर ऐसा कुछ हो भी सकता है, बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं होने वाला है जो कि पिछले बार हुआ था। इतना अन्याय नहीं होने वाला है, जो कि अब की बार बोर्ड ने खुद ने भी माना था कि पिछली बार ऐसा कुछ ये हो गया था, लेकिन नंबर बढ़े थे, काफी ज्यादा बढ़े थे, लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी के एक साथ में ही मेरिट आने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस भी ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही है कि कट ऑफ अलग अलग नहीं आने वाली है, कट ऑफ अलग अलग, पोस्टें अलग अलग बंटे हुए नहीं, पोस्टें सभी साथ में ही रहने वाली है और अलग अलग शिफ्ट की भी मेरिट नहीं आने वाली, एक ही मेरिट आने वाली। अब देखिए कट ऑफ आप देखिए 85 से प्लस अगर आपके नंबर है तो आप सभी मान सकते हैं कि भाई जनरल वाले तो
कि आप एक अच्छे स्कोर के अंदर है भाई, उससे कम है तो भी फिर बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और मुझे ये आप कमेंट करके बताएगा जो ये अभी बोर्ड जो ये अलग अलग कट ऑफ वगैरह या इसमें से ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लागू करना चाहिए और कौन सा जो कट ऑफ अलग अलग निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, क्या इससे फायदा हो सकता है, क्या भर्ती कोर्ट में अटक सकती है, या फिर कौन सा वाला फॉर्मूला, क्या इनमें अलग अलग मेरिट निकालने से फायदा हो सकता है क्या, और क्या ये वाला फॉर्मूला जो बोर्ड बता रहा है कि भाई ये सबके साथ में निकाल देंगे मेरिट, और जो नॉर्मलाइजेशन की जगह जो ये वाला फॉर्मूला लागू करने जा रहा है, क्या इससे फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, ये सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, क्लासों को फायदा उठाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर सॉरी हमारे चैनल के ऊपर जो क्लासें हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, जो कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर है या फिर वीडियो का एग्जाम आने वाला है, रेट मेंस का लिए जितने भी क्लासें हैं जितना हमसे बन सकते हैं वो सभी क्लासें हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे राजस्थान करंट भी है और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जितने भी क्लासें हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही न्यू अपडेट के लिए आज नोटिफिकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचाए, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो।